बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में एक धुआंधार तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अदारे अपना काम करें और पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। बंद कमरों के फैसले हमें किसी वक्त किसी सूरत भी कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अदारे होश का नाखन लें। बलूचिस्तान में इस वक्त 5 जिलों में एक ऐसी तहरीक चल रही है, खुदा ना करे अगर यह तहरीक मजबूत हो जाती है और ये कहती है कि अलहदगी पसंद तहरीक और दहशतगर्दी की जो नई लहर बलूचिस्तान में दाखिल हो चुकी है, इसको ये अगर मजबूत हो जाती है तो अक़वाम मुत्तहिदा तो पहले ही देख रही है कि किसी वक्त कोई किस मुल्क में कोई आज़ादी का ऐलान करता है तो वो तो फौरन करारदाद मंजूर कर देंगे और इससे पाकिस्तान के हालात मजीद गंभीर हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान में जा रही है वो ये है कि बलूचिस्तान और KPK के कुछ अजला में बिल्कुल पुलिस जो है वो पीछे हट चुकी है और जो इस वक्त कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के पास है। पुलिस वालों ने अपने अदारों, अपने जो दफातर हैं उनको ताले लगा दिए हैं और वो ताले लगा कर सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि दहशतगर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि जिसका आप सबर भी नहीं सोच सकते। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये जो अल्फाज मौलाना फजल रहमान के हैं वो मैं दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो गया और बंद कमरों के फैसलों ने पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कमज़ोर किया। बार बार यही बात सामने आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त 33% जो टेक्सटाइल की मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। 33% टेक्सटाइल की मिलें बंद हो चुकी हैं और इसके अलावा और भी कई किस्म की मिलें जो है, और ये सारी की सारी मिलें जो बंद हुई हैं वो पंजाब में बंद हुई हैं और कहीं नहीं बंद हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले ही कहते थे कि ब्रूट मेजॉरिटी और डंडे वाली जमहूरियत, अब पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम अगले जो हमें को सिर्फ एक नुकाती एजेंडा पीपल्स पार्टी के पास है। ये जो फजल रहमान ने स्टेटमेंट दिया ये हकीकत में है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे पास एक नुकाती एजेंडा है, आईनियात भी हमारे पास रहे सॉरी और साथ ही साथ अगले 2.5 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया जाए और ये इनको बनाना पड़ेगा हर सूरत में। बिलावल भुट्टो क्योंकि आसिफ जरदारी ने जो कमिटमेंट नून लीग के साथ या MKM के साथ की थी या अदारों के साथ की थी, उसकी यही कमिटमेंट थी कि 2.5 साल मुस्लिम लीग नून को देते हैं और अगले 2.5 साल आपको वफाक में पीपल्स पार्टी को देना पड़ेंगे, जिसके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और ये 100% श्योर है कि अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो लाजमी के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इमरान खान ने अंदिया दे दिया कि रमज़ान के बाद या ईद के बाद वो अवाम में होंगे। ये उनका इशारा नहीं बल्कि ये एक किस्म का समझ लो क्या फैसला ही हो चुका होगा कि अंदर जो बंद कमरों में फैसले होते हैं वहाँ पर ये फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक ये फैसला बाहर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात को इमरान खान ने ताला लगा दिया कि मुज़ाकरात आप इस हुकूमत के साथ नहीं होंगे। नाज़रीन, जो हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिए थे, अब उनको जो टेलीविज़न के ऊपर पहले दिन चलाए गए थे, अब हुकूमत ने इनको काटना छाटना शुरू कर दिया और ये काट छाट कर अब छोटा किया जा रहा है। देख लो, ये ऐसा वक्त भी आना था। ये वो मुल्क था जिसमें आर्मी चीफ की अवाम इतनी कदर की निगाह से देखती थी कि वहाँ पर जहाँ भी आर्मी के जर्नैल या आर्मी के सिपाही भी जाते थे उनके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर की जाती थी, लेकिन और उनके बयान को इस कदर की निगाह से देखा जाता था कि लोग सुनते थे कि हमारे आर्मी चीफ ने ये फख्र से बयान करते थे। अब आर्मी चीफ कोई बात कहता है और कहने के बाद वो काटना छाटना शुरू की जाती है। आर्मी चीफ ने जो औरतों वाले के हकूक की बात की है वो उसको भी काट छाट दिया गया और जो उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जबकि बलूचिस्तान में किताब मेला लगा, वहाँ पर पुलिस ने दावा बोल दिया। ये किताबें कहाँ से नौजवानों के हाथ में देंगे? और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि हाथ पाँव काट दिए जाएंगे, कुरान की एक आयत पढ़कर जो उन्होंने हवाला दिया वो भी उस बयान को भी काट दिया गया। यानी कि अब इस मुल्क की ये पोजीशन हो चुकी है। मरियम नवाज ने एक
अजीबो गरीब का भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पर नौजवान यूथ जो है वो तरीके साफ से तंग आ चुका है और इमरान खान से तंग हो चुका है, और वो इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मेरे साथ वो जुड़ चुका है कि मेरी कायदाना सलीयतों को जो है वो नौजवान पंजाब का बहुत पसंद करता है। अगर आपकी ये कायदाना सलीयतें हैं तो एक मौका दो, आप इलेक्शन लड़ें, फेयर एंड फेयर, जो साफ शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो, आप अपनी मकबूलियत देख लें, या आप खोल कर एक जलसा करें, नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे या मरियम करे, तो और इसके मुकाबले में आलिया हमजा करे या पीटीआई का कोई भी शेर तो अपना अली अमीन गड्ढापुर करे, तो आप अपनी मकबूलियत देखें, आपको अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। देखें अब इमरान खान की राय कब तक होती है, मुमकिन है कि ईद के बाद तक उनकी राय हो जाएगी। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।